नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ की टीम पल पल की अपडेट दिखा रही। साथ ही अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा में हाई प्रोफाइल सीट मलालगढ़ सीट, जहां से एक बार फिर जगदीश देवड़ा मैदान में है तो परशुराम सिसोदिया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वैसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी की बेहद करीबी और किचन कैबिनेट सदस्य परिवार की मीनाक्षी मैडम हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे, जानेंगे किस तरीके से इस चुनाव को सोचते हैं, क्योंकि वे यहाँ से सांसद रह चुकी है और यहाँ की राजनीति को लेकर बारीकी से उनको जो है हर जानकारी है। मैडम, किस तरीके से सोचते हैं आप, किस तरीके से महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए ये चुनाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही इस देश के लोकतंत्र के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को जैसे खरीद फरोख्त करके 15 महीने में खत्म किया गया, हड़पा गया। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि लोगों का जो मताधिकार है उसका सम्मान रहेगा या नहीं। तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा जरूरी इस देश के भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और हम सबको पूरा विश्वास है कि इस जिले के जो हमारे चारों प्रत्याशी हैं और विशेषकर जो हमारे मल्हारगढ़ के प्रत्याशी हैं, क्योंकि हम उस चुनाव प्रचार में हैं, परशुराम सिसोदिया जी, हम सब उनके प्रचार में उनके साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैडम, ये संसदीय क्षेत्र जहाँ पर आप सांसद का चुनाव भी लड़े, साथ ही अगर बात की जाए तो ये अफीम उत्पादक बेल्ट भी है। यहाँ पर जिस जगह आपने वचन पत्र में डोडा चूरा को लेकर बात रखी है, जो लगातार हम भी उस मुद्दे को उठा देते हैं कि एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए, तो क्या मानते हैं किस तरीके से उसको आप जो सरकार बनती है तो किसानों के पक्ष में बात रखेंगे? अभी तो फिलहाल देखिए, जो वचन पत्र में हर एक अलग अलग क्षेत्र के मुद्दों को समाहित करना मुश्किल होता है, लेकिन एक स्थानीय घोषणा पत्र बनता है और हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र विशेष के जो मसले हैं उनको लेकर के रखते हैं। इन सारे मुद्दों पर मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि माननीय कमलनाथ जी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और जिसका परिचय किसानों के प्रति जो उनकी सोच है उसका परिचय उन्होंने 15 महीने की सरकार में भी दिया। तो जो भी कोई मसले होते हैं उसकी सब तरह की चीजों के बारे में विचार करना होता है, उसकी जो सामाजिकता है उसके साथ जो हम कर सकते हैं उस नीति में हम हर पक्ष को समाहित करके उस पर फैसला करेंगे, इसका हमें विश्वास है। मैडम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हो रही है, तमाम जो दिग्गज नेता है, लगातार आप भी जो है 50% कमीशन की बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कमीशन का खेल चल रहा है, तो वहीं अगर बात करें तो बड़े नेता लगातार करप्शन नाथ कमलनाथ जी को कहते हैं, क्या सोचते हैं किस तरीके से? ये तो वो उन्हें ये कहने का इसलिए अधिकार नहीं है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी तब किस तरह से खरीद फरोख्त का खेल हुआ वो तो सबके सामने है। और जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए, मध्य प्रदेश की सरकार ने तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है और इस सबका फैसला जनता देगी। और 3 तारीख को जो हमारा काउंटिंग होगा उसमें ईवीएम में जो फैसला आएगा वो देगा। महिलाओं को लेकर जो कार्ड खेला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरीके से राशि डाली जा रही है खाते में, उस तरीके से बीजेपी का एक बड़ा आरोप ये भी है कि हमारे तमाम जो मैप थे, तमाम जो हमारी योजनाएं थी, वो कॉपी कांग्रेस कर रही है। बल्कि उल्टा है, उन्होंने कॉपी किया है। कर्नाटक में क्योंकि फ्री बस पास दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में जिस तरह से नारी सम्मान के 1500 रुपए और 500 रुपए दिए, मई में हमारे फॉर्म भर चुके थे, उसके बाद इनको याद आया, उसके बाद इन्होंने अपनी क्राइटेरिया को चेंज किया और उसके बाद उन्होंने खाते में डाला। हम तो खुश हैं कि महिलाओं को कुछ मिला, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इनके जो नारे होते हैं, इनके जो वायदे होते हैं वो चुनावी होते हैं और हमारे जो होते हैं वो जीवन भर निभाने के वचन होते हैं। सर्वे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि बहुमत से हम भी जीत रहे हैं, तो किसके दावे सही हैं? 3 तारीख को आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अलग अलग राज्यों में जो सर्वे आए हैं इस बार वो आशा भरे हैं और सभी लोगों में एक जो जनता की नजर में जो एक चमक दिखती है उससे बड़ा कोई सर्वे नहीं होता और वो दिखाई देती है कांग्रेस के पक्ष में। यहाँ पे इस तरह की बात भी हो रही है, जिस तरह की अभी इन्होंने भी भाषण दिया आपके प्रत्याशी ने कि खरीद फरोख्त की जा रही है, वो उतारा जा रहा है मैदान में, क्या कहेंगे आप? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन है, वो बहुत जागरूक है और अच्छी तरह से समझती है कि किसका चयन होना चाहिए। और इस पूरे क्षेत्र में हमेशा से राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन किया गया है
और हमें विश्वास है कि हाथ के पंजे के प्रति उनका जो विश्वास है और जो उनका संबंध है वो बरकरार रहे। कितनी सीटें आ रही हैं? देखेंगे अभी तो भी एक अनुमान स्पष्ट बहुमत मिलेगी। तो ये थे हमने बात की जो यहाँ पूर्व सांसद देश की मीनाक्षी नटराजन, उनसे हमने बात की किस तरीके से जो है आज सभा की गई थी यहाँ पर, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है परशुराम सिसोदिया उनके पक्ष में सभा की, और जिस तरह हमारे जो बारीकी से सवाल थे उनका जवाब जो है मैडम मीनाक्षी ने दिए। मेरे सहयोगी रवि पुरवाल के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।